और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां विवादास्पद बयान मामले में जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मीडिया के सामने आए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। नारायण राणे ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। यही नहीं, राणे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने भी कई नेताओं के बारे में विवादास्पद बयान दिए हैं। राणे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और शरद पवार जैसे नेताओं के बारे में कई बार गलत बयान दिए हैं। राणे ने यह भी कहा कि इस विवाद के बाद भी उनकी आशीर्वाद यात्रा नहीं रुकेगी और 2 दिन बाद वो फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। मैं आप उनको फोन करके कहो मेरी परवानगी, जरा घर के नजीक आओ, कंपाउंड में आओ। कोण? अरे कोण बोलता दिसू दे तरी, कोण म्हणताय? काय म्हणतात? कधी कधी म्हणाव, सांग ना म्हणा, म्हणा अशी भाषा परत करू नका। माझ्यावर काय निर्बंध आहेत म्हणून एवढं काय बोलत नाही। आणि म्हणा आयुष्यात उंदीर नाही मारलाय, शिवसेनेचं सोडा, उंदीर ते कसे कोचळे बिचळे, त्याला दाखवावं लागेल कोचळा कसा असतो। सुरुवातीला तुम्ही म्हणालात की माझ्या सांगूनपणाचा काही लोकांनी गैरफायदा घेतला, कोण आहे ते लोक? पत्रकार। अभी भी कोर्ट में 17 सितंबर को एक केस आगे चलने वाली है। तब तक एक केस के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। अभी मुझे इतना ही कहना है, हमारी यात्रा थी जन आशीर्वाद यात्रा, वो इसलिए थी कि मुझे पहली बार मैं मंत्री बनने के कारण मुझे लोगों का आशीर्वाद लेना था। वो आशीर्वाद के बारे में हमारे पंतप्रधान जी ने कहा, आप जाइए लोगों में उनका आशीर्वाद लीजिए। इस वास्ते में घूम रहा था और उसी दरमियान जो घटना हुई, आपको मालूम है, बार बार क्यों पूछते हैं। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसी खबर पर उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक पांडे, देखिए नारायण राणे जो कि पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए जमानत मिलने के बाद, और साफ कह दिया कि अपने बयान पर आज भी मैं कायम हूं और अब एक नए जोश के साथ जन आशीर्वाद यात्रा में शिरकत करूंगा। बिल्कुल, जिस तरीके से नारायण राणे ने ये क्लियर कर दिया था कि कहीं न कहीं सरकार, राज्य सरकार उनके ऊपर जानबूझकर मुकदमे कर रही है और अलग अलग जगहों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी का जिस तरीके से स्टैंड नारायण राणे के साथ रहा, निश्चित तौर पर नारायण राणे के लिए एक नई ऊर्जा थी, क्योंकि अब तक नारायण राणे वर्सेस शिवसेना थी। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने कल तांडव मचाया, बीजेपी के कार्यालयों को तोड़फोड़ की, पार्टी सीधे तौर पर नारायण राणे के साथ खड़ी दिखी। और ऐसे में नारायण राणे अगले दो दिन बाद जब यात्रा शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें और दमखम दिखेगा। और खास करके इस बार उन्होंने एक लाइन बोली है कि पश्चिम बंगाल नहीं होने देंगे, यानी जो राज्य सरकार का सपोर्टेड वायलेंस, इस तरीके का बीजेपी चाहे पश्चिम बंगाल में आरोप लगाती रही है और अब महाराष्ट्र में आरोप लगा रही है कि जो वायलेंस हुआ है वो राज्य सरकार ने सपोर्ट किया है। इस तरीके की चीजें आगे नहीं होने देंगे और इस केस को लेकर के फिलहाल उन्होंने बात करने से मना कर दिया, क्योंकि मामला कोर्ट में है और ऐसे में उन्हें पता है, एडवोकेट्स की राय के बाद उन्होंने इस केस पर बात करने से मना कर दिया। लेकिन राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। ठीक है अभिषेक पांडे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं नारायण राणे ने क्या कुछ कहा। इतने घूमे, कोई दिक्कत नहीं हुआ और ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसकी इस तरह हमें रोका जाए, ऐसी ताकत नहीं है। पूरे प्रकरण के बाद क्या अमित शाह जी ने आपसे बात किया, जेपी नड्डा जी से आपकी बात? चला येऊ मी, हाँ थैंक यू, बहुत हो गया आपका।